और ईरानी गैंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी गिरफ्तार हो चुका है। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत से गिरफ्तार किया है। यह अपने साड़ू भाई के घर में छिपा हुआ था। राजू ईरानी से अब मध्य प्रदेश की पुलिस पूछताछ करेगी। कराची के इलाके से लिहारी में गैंगस्टर की लड़ाई, पुलिस ऑपरेशन को फिल्म धुरंधर में दिखाया गया। ऐसा ही ये इलाका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजू ईरानी नाम के शातिर अपराधी ने बना रखा है। फिल्म धुरंधर के लिहारी जैसे ही ईरानी डेरे की भी स्टोरी है और ईरानी डेरे के अपराध लोग की परत दर परत कहानी भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। ईरानी गैंग के सरगना राजू ईरानी को गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत से गिरफ्तार किया। अपने साड़ू भाई के घर में ये छिपा हुआ था। राजू ईरानी से अब मध्य प्रदेश की पुलिस पूछताछ करेगी और इसके बाद कई खुलासे होंगे। तो लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार अब उसे धर दबोचा गया है, उसे अब गिरफ्तार किया गया है और अब उससे पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, लंबे समय से तलाश की जा रही थी राजू की और अब इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल पिता पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर ही इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि भोपाल में जिस तरीके से ईरानी डेरे पे राजू ईरानी की जो लगभग 6 गैंगें चलती थी, वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में जो है सिरदर्द बनी हुई थी। खासतौर पे राजू ईरानी इस पूरी नेटवर्क को लीड करता था। लगभग 12 से ज्यादा जो राज्य है जो इसके लिए मोस्ट वांटेड बना हुआ था, उसको धर दबोचा गया है। देखिए, कई खुलासे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में ही नहीं, कई प्रदेशों में वो लूटपाट और गंभीर जो किस्म के जो वारदात है उसको अंजाम देने के लिए पूरी रणनीति तैयार करता था, पूरी गैंग को मूव करता था। खासतौर पे चूंकि दूसरे प्रदेशों के अंदर लूटपाट करना और ठगी करना, इसके अलावा मारपीट और अड़ीबाजी, ये तमाम तरीके की जो गंभीर अपराध होते हैं वो राजू ईरानी गैंग के लोग करते हुए दिखाई देते थे। बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से ईरानी डेरे पे लगभग 150 से 200 के बीच पुलिस बल पहुंचा था और कुछ लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया था। उसी के बाद जो है राजू ईरानी की लगातार ढूंढाई चल रही थी, तलाश चल रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि अब कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजू ईरानी पूरी अपने गैंग को, अपनी गुर्गों को मूव करता था या जिस तरीके से वारदात करवाता था, उसमें कई तरीके के अभी ऐसे मामले हैं जो पर्दा जिसमें डले हुए हैं। कई पर्दे खुलेंगे, कई राज खुलेंगे कि आखिर और कौन कौन से गंभीर अपराध हैं जो राजू ईरानी करवाता था अपने गुर्गों के माध्यम से। बिल्कुल अतुल, यानी कि राजू की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे गिरोह, इस पूरे सरगना से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो हो सकता है अलग अलग राज्यों में सक्रिय भी हों। निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए 2 दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है जो अलग अलग राज्यों में राजू ईरानी के लिए जो है वारंट निकले हुए हैं। कई जगह पे गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सर्चिंग कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद राजू ईरानी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाता था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में राजू ईरानी ने अपनी पूरी वहां पे टीम बनाई हो, गुर्गे बनाए हो, गैंग बनाई हो, जिनके माध्यम से अलग अलग प्रदेशों के अंदर वो वारदात को अंजाम करता हुआ दिखाई देता था। देखिए, चूंकि हम देखते थे कि जब भी ईरानी डेरे पे पुलिस पहुंचती थी तो वहां के जो अपराधी थे, खासतौर पर राजू ईरानी की जो परिवार थे, वो अपनी महिलाओं को आंगी कर देते थे और वहां से वो फरार हो जाते थे। बीते दिनों में देखा भी था किस तरीके से एक मुखबिर की सूचना पे जब राजू ईरानी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे, राजू ईरानी तो गिरफ्तार नहीं हो पाया था, लेकिन जो मुखबिर था उसे पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश राजू ईरानी गैंग की तरफ से की गई थी। तब से ही वो फरार चल रहा था। इसी को लेकर पुलिस पूरे एक्शन मोड पे थी और इस बात को समझ रही थी कि इस पूरे गैंग को, लगभग 6 से ज्यादा जो गैंग है वो अलग अलग वारदातों को अंजाम देती थी, जिसमें से एक गैंग जो थी वो लूटपाट करती थी, एक जालसाजी करती थी, एक ठगी का काम करती थी, एक ऐसे अलग अलग तरीके से जो कई जगह पर जमीनों को हड़पने का काम करती थी, कई जगह पर जो है अलग अलग तरीके से अपराध को पूरे एक रणनीति बना के तैयार करती थी, किस तरीके से दूसरे प्रदेशों के अंदर जालसाजी करनी है, ठगीबाजी करनी है, उसके लिए एक अलग से पूरी टीम तैयार की गई थी उसकी रणनीति बनाने के लिए। तो ऐसे मतलब पूरा एक पूरी एक फिल्म स्टाइल हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बार बात कर रहे
है धुरंधर फिल्म की जो जिस तरीके से दिखाया गया है रहमान डकैत को, उसी की तुलना अब राजू ईरानी से की जा रही है कि रहमान डकैत की तर्ज पर ही राजू ईरानी पूरी अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता था और उसी तरीके से आगे क्योंकि उसके अंदर नशे का कारोबार भी है, उसके अंदर आपराधिक गैर कानूनी हथियार के भी जो है राजू ईरानी जो है काम करता था, जो सप्लाई करता था, नकली नोट की डीलिंग करता हुआ दिखाई देता था। यानी कई तरीके के धंधे जो है राजू ईरानी गैंग की तरफ से पूरे देश के अंदर चलते हुए दिखाई देते थे। देखिए बड़ी सफलता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे निश्चित अयातुल्ला, और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद अब कई खुलासे होंगे और हो सकता है कि कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आए। अयातुल्ला, आप अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।